नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। अजय पाल शर्मा जो यूपी के सिंघम के नाम से मशहूर थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से उनकी चर्चा होती थी। बंगाल में उन्होंने जिस तरीके से ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं की आवाज को बुलंद किया, उन्होंने जिस तरीके से जहांगीर के इलाके में खड़े होकर जहांगीर जैसे टीएमसी के गुंडों को चेतावनी जारी की, उसने अजय पाल शर्मा को रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया था। अजय पाल शर्मा का एक वीडियो क्या वायरल हुआ, वो रातों रात लोगों की चर्चा का विषय बन गए। और चर्चा का विषय ऐसे बने कि बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चर्चा उन्हीं की है। आपको बताऊं कि कैसे उनके फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है और इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले जरा उन तस्वीरों को, जरा उन वीडियोस को देख तो लीजिए जिनमें अजय पाल शर्मा ने दक्षिण 24 परगना के उसी इलाके में जाकर चेतावनी दी थी जहां पर जहांगीर का पूरा कुनबा रहता है, जहां पर जहांगीर के समर्थक पलते हैं, जहां से निकलकर जहांगीर के समर्थक हिंदुओं के घरों में घुसकर उनकी बहन बेटियों को धमकी दिया करते हैं। उसी इलाके से खड़े होकर हुंकार भरते हुए अजय पाल शर्मा नजर आए थे और उसका नतीजा यह हुआ कि जहांगीर तो जहांगीर, टीएमसी के बाकी गुंडों में भी खौफ भर गया। और खौफ इस कदर भर गया कि फिर किसी को धमकी देते हुए नहीं देखा गया। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में बंगाल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी के पक्ष में जा चुके हैं, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और टीएमसी की भद पिट गई है। इतनी भद कि ममता बनर्जी अब वोट चोरी का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही है कि मुझे लात मारी गई, मुझे धक्का दिया गया, मुझे पीटा गया। लेकिन इन सबसे इतर अजय पाल शर्मा के सो कॉल्ड फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। दावा किया जा रहा है कि अजय पाल शर्मा का यह ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट है और इससे बंगाली भाषा में कुछ लिखा गया है। खबर आगे बढ़ी तो फिर संज्ञान खुद अजय पाल शर्मा ने भी लिया और सच्चाई बताई कि इस तरह का कोई पोस्ट उनके फेसबुक से नहीं किया गया है, ये फेक अकाउंट है। सबसे पहले तो ये पोस्ट देखिए जिसमें क्या लिखा गया है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अजय पाल शर्मा भी हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने के बाद खुश है। अजय पाल शर्मा की तरफ से हर हर महादेव का एक पोस्ट वायरल हुआ और बताया जा रहा है कि यह उनका ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक और पोस्ट वायरल होता है जिसमें जानते क्या लिखा था? बंगाली भाषा में लिखा था, आमार सोनार बांग्ला की कुछ पंक्तियां उसमें लिखी गई थी, जिसमें लिखा था कि मां तोर मुखेर बाणी अमार काने लागे सुधार मतो मोरी हाय हाय रे मां तोर बदन खानी मोलिन होले आमी नयन जले भाषी। अर्थात मां तुम्हारी बातें मेरे कानों में अमृत जैसी लगती हैं, हाय रे मां अगर तुम्हारा चेहरा उदास होता है तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पोस्ट में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मशहूर गीत आमार सोनार बांग्ला की जिस तरीके से ये पंक्तियां लिखी हुई हैं, जैसे ही ये पोस्ट सामने आया लोगों ने अजय पाल शर्मा की तारीफ करना शुरू कर दिया। हालांकि अजय पाल शर्मा ने इस पोस्ट को पूरी तरीके से फेक बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरीके का कोई पोस्ट नहीं किया, ये कोई शरारती तत्व हैं जिन्होंने उनका चेहरा इस्तेमाल किया है, उनकी आईडी पर उनका नाम लिखकर यह बताने की कोशिश की है कि ये असली अजय पाल शर्मा है, जबकि उन्होंने कहा कि ये फेक आईडी है और इस तरह का कोई भी पोस्ट मैंने नहीं किया है। फिलहाल अजय पाल शर्मा ने तो सफाई दे दी है, लेकिन फिर भी लोग उनके इस अंदाज को पसंद कर रहे हैं। लोग उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं कि आपकी वजह से बंगाल के हिंदुओं ने अपनी आवाज बुलंद की और उसका नतीजा सबके सामने है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? अजय पाल शर्मा के कामकाज के तरीके को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए।